दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब तीसरे चरण की वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगने की तैयारी है। आपको बता दें, तीसरे चरण की वोटिंग के 24 घंटे पहले बीजेपी आला कमान ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में जैसे ही इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई वैसे ही बवाल मच गया। आपको बता दें, दावा यह किया जा रहा है कि तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके बाद से तो बवाल मच गया है। तो बीजेपी की मीटिंग में क्या हुआ, इंटरनल रिपोर्ट में क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और इस मीटिंग के बाद मोदी शाह ने क्या एक्शन लिया है, आपको खबर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले तीसरे चरण की वोटिंग में राज्यों का हाल दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि खबर में लिखा है कि तीसरे चरण में 94 सीटों पर 7 मई को होगा मतदान, यानी कि आज के दिन 94 सीटों पर मतदान होने वाला है। और थर्ड फेज में भाजपा के 82 और कांग्रेस के 68 चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के 10, तृणमूल कांग्रेस के 6, शिवसेना के 5, जेडीयू के 3 और आरजेडी के 3 चेहरे मैदान में होंगे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री समेत पूर्व मुख्यमंत्री तक की साख दांव पर लगी हुई है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा गृह मंत्री अमित शाह की हो रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की गांधीनगर सीट पर भी तीसरे चरण में मतदान होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि अमित शाह के बरक्स कांग्रेस से उतारी गई हैं सोनल रमण भाई पटेल। तो बता दें कि अगर गांधीनगर सीट की बात की जाए तो इसमें अमित शाह की हालत बहुत खराब है। और कितनी खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 16 प्रत्याशियों पर दबाव बनाया गया और उनका नामांकन वापस करवाया गया। जहां एक तरफ ये खबरें निकलकर सामने आई हैं, दूसरी तरफ दावा यह किया जा रहा है कि गांधीनगर सीट जैसे ही अमित शाह को फंसती हुई दिखाई दी वैसे ही नामांकन वापस करवाए गए हैं, वो भी जबरन करवाए गए हैं, पहली बात। और दूसरा, अमित शाह अपनी जीत को सुनिश्चित करने के साथ ही जीत का अंतर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए गांधीनगर सीट पर चरम पर खेला किया जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की गुना सीट पर भी तीसरे चरण में मतदान होने वाला है। गुना सीट की अगर बात की जाए तो ये वो हाई प्रोफाइल सीट है जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे। केपी यादव इनके खिलाफ खड़े हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बुरी तरीके से हार गए और 2024 में उसी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अब जब टिकट मिला है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत खराब है, क्योंकि ये पहला लोकसभा चुनाव होगा कि जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले हैं। और अगर इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि केपी यादव पर बीजेपी ने दांव नहीं लगाया बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। इसी के साथ बात करते हैं बारामती सीट की। ये महाराष्ट्र की बारामती सीट है और इसमें ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ भाभी सुनेत्रा पवार खड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं, सुनेत्रा पवार अजीत पवार की बीवी हैं, उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, और अभी अभी इन्हें शारदा स्कैम में क्लीन चिट दी गई है। जहां एक तरफ सुप्रिया सुले की बात की जाए तो उनके समर्थन में सिंपैथी वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार के साथ स्कैम जुड़ा हुआ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसका पल्ला भारी है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर मैनपुरी पर भी वोटिंग होने वाली है तीसरे चरण में। डिंपल यादव यहां से चुनाव में खड़ी हुई हैं और जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डिंपल यादव की अगर बात की जाए तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में जयवीर सिंह ने पूरी ताकत लगा रखी है, बुलडोजर तक उतार दिए गए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की लहर है और डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसी के साथ कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं। कर्नाटक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मिशन साउथ पर लगे हुए हैं, यहां पर बेलगाम सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को उतारा गया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से मृणाल हेबलकर को उतारा गया है। तो ऐसे में जगदीश शेट्टार का बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भले ही
ही दिग्गज नेता हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जबरदस्त फजीयत करवाई है। पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए कर्नाटक में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो चले गए कांग्रेस में। अब जब कांग्रेस के टिकट पर हार गए हैं तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए हैं। अब जब बीजेपी से टिकट मिला है, ऐसे हालातों में कर्नाटक में हालत खराब हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना का केस जब से कर्नाटक में खुला है, तब से बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। वैसे भी कर्नाटक की अगर बात की जाए तो सर्वे में भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है। तो ये तो हुआ वो सीटों का हाल जो हाई प्रोफाइल है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की अगर फंस गई तो भयंकर फजियत होने वाली है। और इसी के साथ अगर तीसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो आज वोटिंग होने वाली है गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 4 और दादर और नागर हवेली की 2 और गोवा की 2 सीटों पर मतदान होने वाला है। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी को बिहार और महाराष्ट्र की चिंता सता रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल बुरा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले 2 राज्यों में भी बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर 48 सीटें होती हैं, बिहार की अगर बात की जाए तो यहां पर 40 सीटें होती हैं, और दोनों के दोनों राज्यों में बीजेपी को झटका लगने वाला है। क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पर मैं आपको बता दूं, 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी, 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब प्रेडिक्ट किया जा रहा है, अब सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए अगर 40 में से 25 सीटें भी जीत जाए तो बड़ी बात होगी। क्योंकि पलटू चाचा तो इधर कभी कभी उधर चले जाते हैं, लेकिन पलटू चाचा ने जो एनडीए की इमेज है, जो भारतीय जनता पार्टी की इमेज है, उसको डेंट पहुंचाया है। और इतना तगड़ा डेंट पहुंचाया है कि इंडिया गठबंधन की बिहार में लहर चल रही है। ऐसे में 25 सीटें भी अगर एनडीए को आ जाएं तो बड़ी बात होने वाली है। अब इसी को लेकर बीजेपी आला कमान टेंशन में है, नीतीश कुमार टेंशन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण, क्यों टेंशन में मोदी और नीतीश की टीम। तो पूरी की पूरी टीम टेंशन में है, और बिहार में इतना ये लोग टेंशन में हैं, आपको बता दें कि मोदी शाह काम पर लग गए हैं, लेकिन फिर भी तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैसे दिन रात प्रचार किया जा रहा है, खबर देखिए। खबर में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान की खबर में, कि 26 दिनों में शाह का चौथा बिहार दौरा, उजियारपुर में चुनावी रैली, बीजेपी के नित्यानंद राय के लिए मांगेंगे वोट। तो आप देख सकते हैं कि 26 दिनों में चौथा दौरा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि बिहार में झटका लगने वाला है। देखिए इसमें लिखा भी है खबर में कि 2 दिन बिहार में डेरा डालेंगे पीएम मोदी, पटना में रोड शो, हाजीपुर, छपरा और मुजफ्फरनगर में जनसभा करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया कि नुक्कड़ नुक्कड़ जनसभा करने पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया है। और किस बात की मजबूरी रही होगी, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 15 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार की अगर बात की जाए, दोनों जगहों पर सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन किस तरीके से हुआ आप जानते हैं। एकनाथ शिंदे चले गए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। नीतीश कुमार बिहार में चले गए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब दोनों की इमेज खराब हो चुकी है, और इतनी खराब हो चुकी है कि सिंपैथी वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की मैं यहां पर बात करूं तो 2014 में 48 में से 41 सीटें एनडीए जीता, 2019 में 48 में से 41 सीटें एनडीए जीता। और ये तब जीता जब उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। अब तो उद्धव ठाकरे हैं नहीं, तो बीजेपी का क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है कि 48 में से 20 सीटें, तो 20 सीटें भी आ जाएं अगर महाराष्ट्र में तो बड़ी बात होगी। तो उत्तर प्रदेश को अगर हटा भी दिया जाए तो 2 बड़े राज्य जो हैं महाराष्ट्र और बिहार, वहां पर भी बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। एक एक सीट की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन हालत क्या हो चुकी है आप इन सर्वे से, मीटिंग से, खबरों से अंदाजा
लगा सकते हैं। अब ऐसे में 400 पार तो क्या 200 पार भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। फिलहाल आज 94 सीटों पर मतदान होने वाला है और इन 94 सीटों में से आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को तीसरे चरण में कितनी सीटें आएंगी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।